हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज लवर। सो यहाँ पर आपको शेयर कर रही हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर मींस पेपर सामाजिक विज्ञान का जो आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, सेट ए है, ठीक है। और लास्ट में मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर होते हैं उसको मैं शेयर करूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर सब्सक्राइब नहीं किए, क्योंकि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड करती रहती हूँ इंग्लिश के हर सब्जेक्ट के, बट इंग्लिश और मैथ्स के डीपली मैं आपको समझाती हूँ। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की डेल्टा क्षेत्र तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा कारक, इसको जरूर ये पेपर को पढ़ के जाएं। कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है? तो कौन सा कारक नहीं है? पानी का इकट्ठा होना, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कहाँ पारित हुआ है? तो कहाँ पारित हुआ? 1970 कब पारित हुआ? तो कब हुआ है? 1972। इनमें से कौन सी रबी का फसल है? तो कौन सा है? चना। जो रबी मतलब जब खुला खुला मौसम हो। लॉस का प्रकार नहीं है, लॉस का प्रकार नहीं है बॉक्साइट। कौन सा नहीं है? बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट नहीं है। वंदे मातरम को किसने लिखा था? तो किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए पहला है, देखो पहला क्या है? वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने हैं, संसाधन कहलाते हैं। निर्जीव वस्तुओं से बने हैं वो क्या कहलाते हैं? अजैव कहलाते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा है? सोयाबीन उत्पादन प्रथम स्थान प्राप्त भारतीय राज्य, पता है कहाँ है? अपने मध्य प्रदेश में। श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी, किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष में हुई थी 2009 में, ठीक है। कोयला उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तीसरा है। कौन सा है? तीसरा है। वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय क्या कहलाता है? तो कहलाता है मुद्रा, ठीक है। जल एक क्या है? नवीकरण है। जेम्स वॉट ने न्यू कॉमेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किया है, ठीक है। ये सही जोड़ी है, इसको आप देख लें। दूसरा है एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, नेपोलियन ने उन पर हमला कब किया था? 1797 में, ये आंसर लिखा है। दूसरा, गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? दिसंबर 1931। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष। ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद क्या है? प्रमुख का पद क्या रहता है? एक मिनट, प्रधान, ठीक है। ग्राम पंचायत में जो प्रमुख का पद है वो क्या है? प्रधान। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में प्रारंभ हुई थी? किस देश में? इंग्लैंड में। और इंग्लैंड किस देश में नहीं है, कब है? शायद जल्दी में। हाँ, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? तो वायुकरण कब हुआ था? 1953। और जो क्वेश्चन है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो किस देश में? इंग्लैंड में, ठीक है। और फिर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो क्या है? 73। नेक्स्ट है सत्य और सत्य बताना, यहाँ पर मिस्टेक हो गया। हॉलमार्क आभूषण की गुणवत्ता बनाए रखने वाला प्रमाण क्या है? प्रमाण है सत्य है, सही बात है, दिया जाता है। क्षेत्रफल राष्ट्रीय एकता का मूल आधार है? नहीं, ये गलत है। लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है? सत्य है। नेक्स्ट है भारतीय रेल मार्गों की लंबाई एशिया में सबसे अधिक है? सत्य है। जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों में कमी हो जाती है? तो संसाधनों में कमी हो जाती है, तो कौन सा है? हाँ, ये चौथा है ना, सत्य है। फिर जनसंख्या विस्फोट संसाधन में कमी हो जाती है, ये भी सत्य है। किस भी अर्थव्यवस्था को 4 क्षेत्रों में बांटा जाता है? सत्य है। और एक बात बता दे, कोई भी अभी लीक पेपर नहीं होता अपने मन में हटा दे, सभी प्रीवियस ईयर पेपर को ही समझो एडिट करके 2023 लिख देते हैं, 24 लिख देते हैं। बट सच्चाई यही है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पढ़ना, वही लोग शेयर भी करते हैं, जो कि आपके लिए अच्छा भी है। उससे समझ के चलो कि 20% अगर
प्रीवियस का उठाते हो तो एक एक का ईयर मतलब हर ईयर का 5 ईयर का करते हो, आराम से आप 60% मतलब अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हो। 60% नहीं करना चाहिए, 80% भी गेन कर सकते हो, बट आपका रिवीजन या आप पढ़े हो, अब पढ़े ही नहीं हो तो बात अलग। तो इसलिए ज़्यादा कचड़ा या धोखा में ना रहे, यहाँ पर जो है सच्चाई है। पहले कोरोना में लीक हो जाता था, लेकिन अब लीक वूक नहीं होता है। सब मतलब तहसील से पेपर आती है उसी दिन, जिसके यहाँ टीचर होंगे, प्रिंसिपल है, उनसे पूछें सच्चाई। इसलिए ज़्यादा लीक पेपर पे नहीं जाया करो। इम्पोर्टेंट, हाँ, पर वो पेपर प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, इसलिए वो शेयर करते हैं और वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं आपके लिए। कम से कम आपसे पूरा रिवीजन हो गया, हर पेपर का 5-6 क्वेश्चन आया और उसी से रिलेटेड आता, आपके अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, तो लीक नहीं कहलाता है। मृदा पर्दन से क्या तात्पर्य होता है? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय वन आयोग क्या है? ये सब 1 मार्क्स के पेपर हैं। रबी खरीफ परिषद से नाम बताइए। उदारवाद का अर्थ क्या है? क्या जॉल वेराइन किया था? ये सब ऐसे मैं इंग्लिश का भी सभी डालती रहती हूँ, मैथ्स का भी। तो ये सब क्वेश्चन है, इसे अच्छे से देख लें, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का पेपर है, 2023 का पेपर है। तो ये क्वेश्चन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत मानचित्र निम्नलिखित दर्शाइए क्या सोनीपत तेल शोधन कारखाना, बोकारो कोयला उत्पादन क्षेत्र, ये सब। ठीक है, भारतीय प्रजातंत्र की सफलता में बाधक प्रमुख, जलियांवाला बाग अभी भी आता है, हमारे टाइम पे भी आता था जो हम लोग रट रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसे एक बार देख लें। और मैं एक और वीडियो बनाई हूँ जो कि वस्तुनिष्ठ का है, काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 40% तब यही आएगा, तो उसे भी देख लें। और ज़्यादा वो न भटकते नहीं रहो, थोड़ी रिवीजन कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है, जो भी पढ़े हो उसको रिवाइज करके जाएं। सिर्फ लीक पेपर देख देख कर उसे बस पढ़ के न जाओ, एक बार रिवाइज हो जाएगा। आपने जो पढ़ा है और जो भी पेपर देख रहे हैं उसको एक बार रिवाइज कर लोगे, आपके बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर लोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को और अच्छे से पढ़ाई करें।